जो विधायक है वो भी गठबंधन के साथी हैं, सरकार में है, जदयू के हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। वर्तमान में जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो सरकार में मंत्री हैं और बड़े पदों पे हैं, वो राजनीति कम कर रहे हैं, अभिनय उल्टा ज्यादा कर रहे हैं। जी, जैसा कि अभी आपने सीटों की बात की है, तो अंदर खाने में क्या बात चल रही है? आरएलजेपी को कितनी सीटें दी जाएंगी महागठबंधन में? क्योंकि सरकार में रहते हुए असहज महसूस हो रहा है, फिर कल बयान पलट के कह देंगे कि नहीं यही सरकार ठीक है। जब इनके सीटों की गिनती हो जाएगी, शिक्षा की समस्या है, यहाँ पे सड़क की समस्या है, जब हमने जल नल चौपाल लगा रहे हैं, वहाँ हमें यही देखने को मिल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार जो है ये पूरे तरीके से विफल है। अपराध तो आप लोग देख ही रहे हैं, और जो अफसरशाही इतनी बढ़ गई है और ये भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कि इसका कुछ कहना ही नहीं। नमस्कार, मैं अवंतिका सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। देखिए, बिहार के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में दलित चौपाल का आयोजन किया जाता है और इस वक्त हम मौजूद हैं बेगूसराय में। बेगूसराय के वाजिदपुर में आज फिर से एक बार दलित चौपाल लगाया गया, जिसका नेतृत्व करने पहुंच गए हैं आरएलजेपी के युवा नेता यशराज पासवान। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यशराज पासवान जी। यशराज जी, ये बताइए कि अभी आपने दलित चौपाल का आयोजन यहाँ पर किया है, तमाम लोग इस वक्त मौजूद थे। आप में मुख्य समस्याएं इस क्षेत्र की क्या क्या है? देखिए, यहाँ पे हम लोग दलित चौपाल यहाँ पे आयोजित किए, जहाँ पे इतने भारी संख्या में सभी लोग सम्मिलित हुए। पहले तो उनके प्रति आभार। देखिए, हम लोगों का प्रयास ये है कि देखिए सभी पार्टी, हमारी पार्टी भी जनसभा आयोजित करती है और कई बार कार्यकर्ता सम्मेलन भी होता है, तो उसमें काफ़ी गैप, जनता और नेता के बीच काफ़ी गैप आ जाता है। तो हमारा प्रयास चौपाल से ये है कि हम डायरेक्ट जुड़ के संवाद कर पाएँ। और आज आपके सामने आप लोगों ने देखा है कि हम जितने ग्रामीणों से बात कर रहे थे, समस्याएं तो यहाँ अनेक हैं। यहाँ आप समझिए कि शिक्षा की समस्या है, यहाँ पे सड़क की समस्या है। जब हमने जल नल के बारे में चर्चा किया, जो सरकार की जल नल योजना है, तो उस पे लोगों ने कहा कि ये कैसी योजना है, कहीं नल है नहीं है, कहीं टूट गया है तो उसकी सही से उस मरम्मत नहीं हो पाता है। वो अधिकारी लोगों के पास जाते हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार अलग है। आप लोगों के सामने ही हमने संवाद किया, और ये कोई नई बात नहीं है। अब तो हमें हैरानी भी नहीं होती है, क्योंकि हम जहाँ जहाँ भी चौपाल लगा रहे हैं वहाँ हमें यही देखने को मिल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार जो है ये पूरे तरीके से विफल है। अपराध तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे चरम सीमा पे बढ़ गया है। लेकिन अगर आप ग्रामीणों से पूछेंगे तो वो यही बताएंगे कि सबसे ज़्यादा पहले के ज़माने में आप समझिए गुंडे मुस्तैद परेशान करते थे। आज के ज़माने में, अगर असल ज़माने में अभी वर्तमान में कोई गुंडे हैं तो वो अफसर, और जो अफसरशाही इतनी बढ़ गई है और ये भ्रष्टाचार में इतना लिप्त है कि इसका कुछ कहना ही नहीं। अच्छा, जैसा कि हम भी जानते हैं और आपको भी पता होगा कि ये गिरिराज सिंह का क्षेत्र है। गिरिराज सिंह आए दिन तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं, बयान बड़े बड़े दे देते हैं। तेजस्वी यादव की यात्रा पर भी उन्होंने हाल ही में तंज कसा है, क्या कहना है आपको? देखिए, हमने सुना तो नहीं उन्होंने तंज क्या कसा है ये। हम काफ़ी समान, केसर, महाकेसर जैसे बड़े बड़े देखिए हम काफ़ी इन सब चीज़ों पे नहीं जाएंगे। हम उनके प्रति काफ़ी सम्मान रखते हैं क्योंकि सीनियर नेता हैं, और पहले हमारे पिताजी के भी साथ उन्होंने काम किया। लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि पहले बयानबाजी करने से पहले कम से कम जहाँ के वो जनप्रतिनिधि है, वहाँ के जो जनता की जो बयानबाजी है, बयानबाजी नहीं, उनकी जो पीड़ा है, सच्चाई है, उनकी वाणी है, उसको पहले वो आके सुने। और बाद में जो राजनीति उन्हें करना होगा, बयानबाजी करना होगा, वो तो अपनी जगह चलता रहेगा। लेकिन कम से कम जहाँ के लोगों ने उन्हें चुना है और उन पर विश्वास जताया है, कम से कम वहाँ आके तो लोगों की वो समस्या सुने। आपने देखा लोगों का क्या कहना था कि कोई भी समस्या भी होती है तो हम किस जनप्रतिनिधि के पास जाएं। जो विधायक है वो भी गठबंधन के साथी हैं, सरकार में है, जदयू के हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। और सांसद तो ऐसे जो भारत सरकार में मंत्री हैं, और हम उनके लिए भी कहेंगे कि आप भारत सरकार के मंत्री होते हुए भी, डबल इंजन सरकार के हिस्सा होते हुए भी, आप कोई योजना जल्दी नहीं अगर पहुंचा पाए या कोई सरकारी सुविधा नहीं जल्दी पहुंचा पाए, कम से कम दुख सुख में तो खड़े रहिए। जनता देखिए आज कितनी पीड़ा में। यशराज जी, इस वक्त आप बेगूसराय में मौजूद हैं। यहाँ पर दलित चौपाल का आपने आयोजन किया और साथ ही सीधे जनता से कनेक्ट जो है वो आप कर रहे हैं लगातार। यहीं पर नहीं, और भी कई क्षेत्रों में आप गए हैं, दलित चौपाल लगाया है वहाँ पर। क्या लगता है इस वक्त दलित समाज आपके साथ है? देखिए, हम किसी समाज को अपने साथ करने नहीं, समाज तो हमारे साथ ही है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हमारा समाज जागरूक हो,
आज 21वीं 22वीं सदी का हम बात करते हैं, लेकिन अभी भी अनटचेबिलिटी कहिए, छुआछूत की भावना कहिए, दूर नहीं गई है। अपराध खास करके पिछड़े समाज, दलित समाज को कैसे झेलना पड़ रहा है, ये आप ही लोगों से हमें सुनने को मिलता है। आज यहाँ घटना, कल वहाँ घटना, कल वहाँ घटना। और सबसे ज़्यादा अचंभे की बात यह है कि वर्तमान में जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो सरकार में मंत्री हैं और बड़े पदों पे हैं, वो राजनीति कम कर रहे हैं, अभिनय उल्टा ज़्यादा कर रहे हैं। आज भले कह भी देंगे मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए कि हमें इस सरकार में रहते हुए असहज महसूस हो रहा है, फिर कल बयान पलट के कह देंगे कि नहीं यही सरकार ठीक है। जब इनके सीटों की गिनती हो जाएगी और ये सब हथकंडे अपना लेंगे, अपनी रोटी थोड़ी सेक लेंगे, फिर तुरंत एक दिन में बयान पलट दे देंगे यही सरकार ठीक है और यही नेता सुशासन बाबू है। तो इससे ज़्यादा पीड़ादायक क्या बात हो सकती है कि जब हम समाज से भी अपने चुन के जिनको लोग भेज रहे हैं यहाँ पे, वो भी आज सरकारी लोभ लालच में इतना खो गए हैं कि उन जन सुनवाई के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं रह गया। अच्छा यश जी, जैसा कि अभी आपने सीटों की बात की है, तो अंदर खाने में क्या बात चल रही है? आरएलजेपी को कितनी सीटें दी जाएंगी महागठबंधन में? क्योंकि ये तो अनऑफिशियली जाहिर किया गया है, आरएलजेपी का नहीं, हिस्सा है हमने सीटों महागठबंधन। की बात ही नहीं की, हमने आपको ये बात बताया कि कैसे हम दलित चौपाल जो लगा रहे हैं, तो हमारा प्रयास ये है कि जनता तो हमारे साथ है, लेकिन जनता जागरूक हो। और जनता तो जहाँ आपके साथ है, जनता का तमाम आशीर्वाद आपको मिल रहा है कि हमारा नेता यशराज जैसा हो, यशराज पासवान जी ही हमारे नेता हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा चल रही है, सुर्खियों में आप बने हुए हैं, किस सीट से लड़िएगा चुनाव? देखिए, हमारा खुद लड़ने का तो कोई ऐसा सोच विचार नहीं है। हमारा ऐसा कोई संकल्प भी हम लेके नहीं चले, क्योंकि हम पार्टी का सब जगह कार्यक्रम कर रहे हैं। जहाँ जा रहे हैं हम, वहाँ लोग हमसे चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। तो हमारा यही प्रयास है, जैसे हमने बोला कि जो लंबी लकीर हमारे बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने खींची थी और जिसको हमारे पिताजी और हमारे भाई श्री प्रिंस राज जी आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम जितना भी अपना हाथ बटा पाए, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात होगी। यहाँ इस क्षेत्र से भी हमारे परिवार का और हमारे पार्टी का पुराना लगाव रहा है, तो आज लोगों के साथ मिलना, दुख सुख में हिस्से हिस्से इनके साथ बांटना, दुख सुख बांटना, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। अगर जनता का साथ ही हो तो वो किसी पद से भी बड़ा होता है। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं ये संकेत आप दे रहे हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में आप खड़े हो सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमारा कोई संकेत नहीं है कि हम खुद खड़े होने, मतलब आप नहीं होइएगा इस हमारा बार संकेत नहीं, हमारा पूरा डायरेक्ट सिग्नल है कि पार्टी जहाँ रहेगी और पार्टी के नीति सिद्धांत के लिए जो है, जो हमारे नेता ने बोला था कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है, तो इस चीज को कायम करने के लिए जितना हमसे प्रयास होगा। और चुनाव का समय है, ये तो जनतंत्र लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है। जैसे होली में सारे रंग आते हैं, वैसे इस समय सारे नेता आते हैं, सब अपने विचार रखते हैं, तो हम भी अपने पार्टी, अपने सिद्धांत के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अभी आप सुन रहे थे यशराज पासवान जी को, और इस वक्त हम फिर से आपको बता दें कि बेगूसराय में दलित चौपाल का जो आयोजन है वो किया गया। यहाँ तमाम जनता से सीधे कनेक्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं युवा नेता आरएलजेपी के यशराज पासवान जी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को लेकर के और दलित चौपाल को लेकर के आपकी जो भी राय प्रतिक्रिया है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद।